अंडरग्राउंड तंदूरी ढाबा। गदवाल नामक गांव में रमेश नाम का एक मिस्त्री के पास गोकुल नाम का एक व्यक्ति मेन होल खोदने का काम करता था। वो कितना भी काम किए तो नरेश उसे बराबर पैसे नहीं देता था। का कारण था उस गांव का प्रेसिडेंट, वो सबके पैसे में से कमीशन खाता था। यह बात गोकुल को पता चलती है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और अपना दुखड़ा उसे बताता है। प्रेसिडेंट ये सब नहीं सुनता है। इससे गोकुल गुस्सा होकर वह काम छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने दोस्त सीपी से मिलता है। अब सीपी से गोकुल, अरे यार वह प्रेसिडेंट है ना, अपना खाना खाता है और प्लेट भी चाटने लगता है। मैं कमाता हूँ रोज का 400 रुपए, इसमें से 100 रुपए उसका कमीशन है बोलते। तेरी गांव में हाईवे के बाजू में जगह है बोलते ना, वहाँ एक होटल लगाएंगे यार। वैसे भी मुझे गड्ढा खोदने की आदत है ना, एक बढ़िया गड्ढा करके उसमें तंदूरी ढाबा डालेंगे, हाईवे पर चलने वाले लोग जरूर रुकेंगे, बढ़िया सक्सेस होगा यार ये आइडिया, ऐसा बोलता है। सीपी, मेरा क्या है रे, मेरा सब अच्छा होगा बोले तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे, जरूरत पड़ी तो वह भी अपने साथ आएंगे। चल अपन दोनों जाकर उनसे बात करते हैं। इससे वो दोनों जाकर सीपी के पिताजी पटवारी को यह पूरी बात बताते हैं। उनका आइडिया सुनकर पटवारी ओके कहता है। इसके बाद वह लोग अगले दिन सीपी की जगह पर बंबू से एक ढाबा बनाते हैं और बाहर खटिया डालते हैं। बाद में होटल के आगे गोकुल तंदूरी चिकन बनाने के लिए एक गड्ढा खोदता है। उसके बाद वहां एक तंदूर बनाता है। फिर एक अच्छा दिन देखकर तंदूरी चिकन बनाना शुरू करते हैं। वह लोग थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आना शुरू करते हैं। ऊपर से आने वाले लोग गोकुल के अंडरग्राउंड में उतरकर तंदूरी चिकन तैयार करने के तरीके को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में गोकुल का तंदूरी ढाबा बहुत फेमस हो जाता है। बाहर खटिया, पेड़ों की छांव में बच्चों को खेलने के लिए कई तरह के खिलौने और कई तरह के पक्षियों को पालने के कारण बहुत सारे लोग आकर तंदूरी ढाबा फेमस हो जाता है। ऐसे कुछ दिनों बाद गोकुल के ढाबे के बारे में प्रेसिडेंट को पता चलता है। उसे बहुत जलन होती है। इससे एक दिन गोकुल के पास आकर प्रेसिडेंट तंदूरी चिकन खाता है। उसके बाद कैश काउंटर पे बैठे पटवारी के पास आकर प्रेसिडेंट, देख पटवारी तेरा मेरा झगड़ा नहीं है, कितना भी बोले तो अपन दोनों भाई है। देख वह गोकुल है ना, कितना भी बोले तो बाहर का है, वो बोले तो बचपन से मुझे पसंद नहीं है, उसकी तरक्की बोले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख होटल में मैं कुछ नशीले पदार्थ छुपा कर रखता हूँ, पुलिस आकर पूछे तो गोकुल का नाम बताओ, वो जेल चला जाएगा, पूरा दावा तेरा रहेगा, इसमें से मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे देना। पटवारी, सोचा तो तू भी सही बोल रहा है, ऊपर से भाई बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, दूसरे पर भरोसा नहीं है मुझे जो तू बोल रहा है ना वही काम जाकर तू ही रात में कर दे, ऐसा कहता है। इससे प्रेसिडेंट वहां से खुश होकर चले जाता है। इसके बाद उस दिन रात में सरपंच अपने चोलों के साथ में पटवारी के होटल में आता है। अब कुछ नशीले पदार्थ एक थैली में रखकर लेकर आता है। अब होटल में वह एक सीक्रेट जगह पर रखते वक्त वहां पुलिस आती है। अचानक पुलिस को देखकर प्रेसिडेंट, ओहो हो, आओ आओ सर, देखिए देखिए सर, गोकुल है ना, खाने में नशीले पदार्थ मिला रहा है सर, छोटे छोटे बच्चे आकर खाते हैं, उनकी तबीयत क्या होगी इस नशीले पदार्थ से, यही कारण से इतना फेमस हो गया है तंदूरी चिकन। सर बाजू में पटवारी है, उससे भी पूछिए सर। इससे ऑफिसर, पटवारी क्या बोलेगा, हमारे होटल में चोर घुसे करके उन्होंने वही कंप्लेंट दी है, चल तेरी पूरी हिस्ट्री पता करते हैं, एक 10 साल के लिए तू और तेरे आदमी जेल में बैठना, चल। उन लोगों को अरेस्ट करके लेके जाता है। फिर पटवारी अगले दिन गोकुल और सीपी को बुलाकर, पटवारी, देखो दोनों तरक्की कर रहे हो तो तुम पर जलने वाले भी लोग बहुत से लोग होंगे, उन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। तरक्की करना बोले तो अपने रिश्ते को वैसे ही अच्छे से आगे बढ़ाते हुए चलना, तभी तुम्हारी तरक्की भी आगे बढ़ते चलेगी, सावधान रहो, ऐसे बेवकूफ लोग बहुत सारे हैं। कहता है तो गोकुल और सीपी ठीक है कहकर पटवारी को धन्यवाद देते हैं।